नमस्कार साथियों, आप क्रिकेटपीडिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सारंग देव सिंह। चैंपियंस ट्रॉफ़ी की जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो चुकी है। इंडियन स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका है। वाइस कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है और सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं इसमें मिस मैं देख रहा हूं इस टीम में, वो है मोहम्मद सिराज का नाम। क्या लग रहा है उद्देश्य? बिल्कुल, मोहम्मद सिराज ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। पिछले साल आप देखें तो सबसे ज़्यादा ओवर्स उन्होंने डाले हैं, सबसे ज़्यादा रन उनके ही हैं और सबसे ज़्यादा विकेट्स उनकी हैं, सबसे ज़्यादा मेडन ओवर्स उनके हैं। लेकिन फिर भी वो इस टीम में नहीं है। उसके कुछ कारण हैं। कारण ये है कि जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर उनको नई बॉल नहीं दी जाती तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होते हैं। और चूँकि बुमराह की स्थिति को देखते हुए कि वो पता नहीं कौन से मैच में वो फिट हो पाएंगे पूरी तरीके से, उसको देखते हुए उन्होंने एक ऐसा बॉलर चुना है जो कि बाद में भी आकर ओवर डाल सके और रन बचा सके, यॉर्कर्स अच्छी डाल सके। इन सबको देखते हुए उन्होंने अर्शदीप को चुना है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि स्क्वाड आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें ख़ास तौर पर विशेष ये ध्यान देने वाली बात है कि 4 स्पिनर्स को इस बार जगह दी है टीम में। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। तो उद्देश्य मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 4 स्पिनर को ले जाने के पीछे वजह क्या है? और दुबई में, जबकि इंडिया के जो मैचेस शेड्यूल हैं वो तो आपके दुबई के अंदर हैं, और ख़ास तौर से जो फरवरी का मौसम है, बताया जा रहा है कि स्पिन फ्रेंडली उतनी पिचेस नहीं रह रही हैं वहाँ की। मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रही है क्योंकि अभी वहाँ पे क्रिकेट चल रही है, इसके बाद भी कुछ क्रिकेट होती रहती है दुबई में, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद तब तक विकेट्स टूट जाएं और कुछ स्पिन अच्छे से होने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि यार एक थोड़ा सा मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँगा। आप 3 स्पिनर ले जाते, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, इतने काफ़ी थे। मुझे लगता है एक यहाँ पे या तो मोहम्मद सिराज, और मैं तो चाहूँगा कि इससे अच्छा होता कि आप नीतीश रेड्डी को ले जाते। उन्होंने टेस्ट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, T20 में अच्छा कर रहे हैं। अगर उन्हें ले जाते तो हार्दिक का भी एक बैकअप आपके पास होता, साथ में हार्दिक के साथ वो 3-4 ओवर आपको दे सकते थे पेस के। तो मुझे लगता है उन्हें ही ले जाना चाहिए था। दुबई में क्या होता है कि गेंद स्विंग होती है अच्छी खासी, और जैसे ही फ्लड लाइट्स आती हैं और ज़्यादा स्विंग की उम्मीद होती है, तो मुझे तो लगता है ले ही जाना चाहिए था। और प्रोबेबल आप अगर स्क्वाड देखें इंडिया का, तो कुल मिला के ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जो हमारी टीम थी, लगभग वही टीम है। थोड़ी बहुत फेरबदल हुए हैं। अर्शदीप सिंह को जाके दी गई है टीम में, और वाशिंगटन सुंदर का भी इंक्लूजन हुआ है टीम में। बाकी देखना ये होगा कि अब प्रोबेबल 11 क्या हो पाती है, तो उसको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। पहले सबसे बड़ी बात ये है कि भाई वाइस कैप्टन इस बार शुभमन गिल को बना दिया गया है। इस फैसले से भी काफ़ी लोग थोड़ा सहमत नहीं है कि शायद उनको नहीं बनाना चाहिए था, और भी सीनियर प्लेयर्स हैं आपके साथ। बिल्कुल, अगर बुमराह पूरी तरीके से फिट होते तो मुझे लगता है वाइस कैप्टन वही होते, क्योंकि टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को अब उस रोल में नहीं देख रही है जैसा कि वो पिछले सालों तक देख रही थी। जो पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 की कप्तानी जिस तरीके से स्काई को दी गई, तो उससे क्लियर था कि अब हार्दिक पांड्या के ऊपर बियॉन्ड जा चुकी है टीम। तो निश्चित था कि यार कोई ऐसे प्लेयर को बनाना है जो उपस्थित रहे लगातार और टीम में उसकी जगह पक्की हो। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए सिलेक्टरों ने और कोच ने, कप्तान ने ये फैसला किया कि शायद हमें शुभमन गिल के साथ जाना चाहिए। क्योंकि केएल राहुल को भी देखिए तो वहाँ पे भी ये चलता रहता है कि आप ऋषभ को खिलाएं कि केएल को खिलाएं। हालांकि केएल ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है वनडे में, लेकिन ऋषभ क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैटर हैं और वो आपको लप्पे देते हैं, बढ़िया आखिरी में आके वो बढ़िया शॉट्स खेल सकते हैं। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि निचले क्रम की जो हमारी बल्लेबाजी होगी, खासतौर पर ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें, रविंद्र जडेजा हो गए आपके, चाहे अक्षर पटेल, मुझे लगता है स्टार्टिंग इन्हीं से होगी। और 3 स्पिनर के साथ इंडियन टीम जाएगी, जिसमें अक्षर पटेल होंगे, जडेजा होंगे और कुलदीप होंगे। बिल्कुल, है ना। और अगर आप देखेंगे कि इंडियन टीम की जो बैटिंग लाइनअप है, मोस्ट प्रोबेबली वही आपको देखने को मिलेगी। और नीचे हार्दिक के साथ साथ आपको जो 2 ऑलराउंडर्स मिलेंगे वो अक्षर और जडेजा के रूप में मिलेंगे। और अगर जडेजा और अक्षर का भी आप हालिया परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो जडेजा का तो खैर बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कुछ खास प्रदर्शन आ नहीं रहा है। और एक चीज़ हमेशा देखने को मिली कि हमारी जितनी भी परफॉर्मेंस अभी हुई हाल में, BGT हो चाहे और उससे पहले की भी टूर्स हों, सभी खिलाड़ियों के जो प्रदर्शन है उनके बुरे प्रदर्शन पर हमारी नज़र जाती है। विराट, रोहित को सब लोग क्रिटिसिज्म उनको दे रहे हैं, लेकिन जडेजा रह जा रहे हैं। भाई जडेजा के परफॉर्मेंस नहीं आया, उनको उस तरीके से एड्रेस नहीं किया गया है। लेकिन अब ये वक्त आ गया कि उनको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि सिर्फ इसलिए अपना उनको जगह दें कि भाई बैटिंग आपकी लंबी हो जाएगी, टेल लंबी हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी आपको बिल्डअप करने का। और आपके बैट्समैन जो है उनको आप कहीं ना कहीं प्रॉपर बैट्समैन भी खिला सकते हैं ना। आपको बैटिंग ही अच्छी करनी है, आप इसकी जगह पर आप ये कर सकते हैं कि आप एक स्पिनर ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर, एक सीमर ले जाएं साथ में, जो कि हो सकता है हरदीप
सिंह को अगर टीम इंडिया चाहती है तो सोच सकती है कि उनको मौका दिया जा सकता मैं है। इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जो आप सोच रहे हैं वो हो तो सकता है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जो भारतीय टीम है वो प्रॉपर 6 बॉलर्स चाहती है और 8 नंबर तक बैटिंग चाहती है, जैसा कि वो काफ़ी दिन से चाह रही है। और अगर आप 50-50 वर्ल्ड कप के फाइनल में देखें तो निश्चित तौर पे हमें एक बैटर की कमी खली, क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल थे, इस वजह से शार्दुल ठाकुर खेल नहीं पा रहे थे और पूरा जो शुरू में कॉम्बिनेशन था वो टूट चुका था। अभी आप इसके पहले आप T20 वर्ल्ड कप देखें तो वहाँ पे भी इंडिया ने 8 तक बल्लेबाजी रखी और यहाँ पे बल्लेबाजी रखेगी। जो मुझे लग रहा है कि आप अक्षर पटेल और जडेजा की बात करें तो मुझे लग रहा है जडेजा जो है उनका नाम लिस्ट में 15वें नंबर पे था, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। इस हिसाब से देखें तो अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर खेलने चाहिए प्रॉपर ऑलराउंडर्स के रूप में, और दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, खासकर अक्षर पटेल जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जाए हो और जाए और जो मैचेस रहे उसमें काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। मुझे ये भी लगता है ना कि संजू सैमसन को चलिए ठीक है आपने नहीं लिया, उनके साथ मतलब बहुत ज़्यादती हुई है। जब T20 का कोई बड़ा टूर्नामेंट आता तो आप भाई को वनडे खिला रहे होते हो, वनडे का टूर्नामेंट आ रहा है तो आप T20 में जाके दे रहे हो, मतलब ये क्या है, क्या समझा जाए इसको? सिलेक्टर्स की नादानी है या फिर क्या कहें इसको हम? अभी जैसे सिलेक्टर सिलेक्शन ले रहे हैं तो ये तो नादानी ही की जाएगी, क्योंकि ऋषभ पंत का वनडे में कुछ अच्छा अभी तक तो बहुत अच्छी नॉकेस आई नहीं है। एक नॉक जो मुझे याद आती है इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में या 21 में थी, उसके अलावा मुझे कोई बहुत बड़ी नॉक ऋषभ पंत की आती नहीं है याद। तो अब संजू सैमसन ने अभी पिछले वनडे में जो उन्होंने खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ पे शतक भी मारा, इसके बाद उन्हें T20 से हटा दिया गया, फिर वनडे का टूर्नामेंट आया तो उन्हें वनडे से हटा दिया गया। इस बार जो रीज़न दिए जा रहे हैं ये दिए जा रहे हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में वो नहीं खेले, इस वजह से हमने उनको सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि BCCI ने ये रूल निकाल दिया है कि अब सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, और उसमें वो अनुपस्थित थे। उसका मेन रीज़न जो संजू सैमसन ने बताया है कि मैं तो उपस्थित था, मैं तुरंत ही इंडिया का टूर करके आया और मैं 1 हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने गया था अपने बोर्ड से परमिशन लेके, पर जब मैं लौटा, चूँकि मैं कैंप में केरला के कैंप से नहीं जुड़ा था, तो जब मैं वहाँ पे लौटा तो उन्होंने कहा कि चूँकि आप कैंप में नहीं जुड़े थे इसलिए आपका सिलेक्शन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो इसमें बहुत बड़ी गलती तो संजू सैमसन की थी नहीं। तो वैसे भी स्टेट जो बोर्ड्स होते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उनके यहाँ के जो बेहतरीन प्लेयर हैं उनके लिए थोड़ी सी रियायत तो करनी मतलब चाहिए। ये लॉजिक मैं समझ नहीं पाया यार कि यार उन्होंने मैच खेलने से मना कर दिया तो आप उनको उसकी वजह से कंसीडर नहीं कर रहे, या फिर उन्होंने मैच खेलने से नहीं मना किया, उन्होंने कहा कि मैं कैंप अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ और मुझे 1 हफ्ते के लिए नहीं, ये चलिए ठीक है, ये तो छोटा रीज़न हो सकता है। आप भाई श्रेयस अय्यर को भी तो आपने टीम में लिया है, श्रेयस अय्यर भी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए थे, लेकिन आपने लिया ना उनको ODI में, और वो डिजर्व करते हैं मुझे, अपना जो स्लॉट है वो नंबर 4 का डिजर्व करते हैं भाई। जिस हिसाब से उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप परफॉर्म किया था भाई, लगातार बैक टू बैक सेंचुरीज आई थी उनकी, आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। वो सेमीफाइनल का मैच मुझे याद आता है, उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, विराट कोहली के साथ बढ़िया पार्टनरशिप भी की थी। तो यार वो बंदा डिजर्व करता है टीम में, और संजू सैमसन ने भी यार परफॉर्म करके दिखाया। एक टाइम था कि उनको रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही थी, लेकिन वो फेल हो रहे थे हर बार। भाई फेल हो रहा था तो उनको आप अपॉर्चुनिटी मत दीजिए, समझ में आ रहा है। लेकिन अब जब यार आप उस व्यक्ति ने दिखा दिया है कि उसके अंदर वो मादा है भाई, वो पोटेंशियल उनमें है, वो हम सभी जान रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ निकल कर भी आ रहा है, वो परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। तो आप यू शुड कंसीडर इन चैंपियंस ट्रॉफी एटलीस्ट बिफोर वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप। व्हाट डू थिंक? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि यशस्वी जायसवाल से अच्छा होता कि हम संजू सैमसन को ले जाते, क्योंकि हमें पता है कि एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन और दोनों की जगह फिक्स है। और यार ठीक है, आप यशस्वी जायसवाल को भी ले गए हो, आप ये बताओ वाइस कैप्टन किसको बनाया है? वही मैं बोल रहा हूँ कि शुभमन गिल, शुभमन गिल को आपने वाइस कैप्टन बना रखा है, रोहित शर्मा आपके कप्तान रहेंगे, आप जायसवाल को खिलाओगे कहाँ पे फिर? इससे अच्छा आप संजू सैमसन को ले जाते हो। वो क्या करते हैं, वो आपके आगे भी आ सकते हैं, वो हर जगह के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। समय पड़ने पर राहुल शायद ओपनिंग भी कर दें, संजू सैमसन मिडिल भी खेल रहे हैं, सैमसंग जो कि T20 में ओपनिंग कर रहे हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी। और वो हर जगह पे आप संजू सैमसन जैसे प्लेयर को आप 1 से 5-6 नंबर तक आराम से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ऐसे प्लेयर को ले जाना आपके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा होता। जबकि मुझे लगता है कि अब जैसे जायसवाल को लिया गया है, अगर उन्हें खिलाना है कहीं भी मिडिल में, आप कहीं भी उनको खिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, चाहे T20 हो टेस्ट हो, दोनों में उन्होंने गदर मचा के रखा है। अगर वो उनको आप खिलाना चाहते हैं, इस उद्देश्य से ले गए हैं तो बहुत बढ़िया है। और अगर आप सिर्फ इस उद्देश्य से ले गए हैं कि यार एक को बेंच में बैठाना है, तो मुझे नहीं लगता कि यार कोई मतलब है इसका।
इससे अच्छा होता कि आप संजू सैमसन को ले जाते, और मुझे तो लगता है ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को ही जाना चाहिए था, क्योंकि संजू सैमसन ने कुछ ना कुछ तो किया है। ऋषभ पंत ने तो आप देखें यहाँ T20 और वनडे तो उनका खाली जा रहा है। टेस्ट में हाँ वो बड़े बैटर हैं, अपना स्थान फिक्स कर चुके हैं एक प्रकार से कहें, लेकिन वनडे में अभी उनकी वो अहमियत नहीं है, या वो उन्होंने जज्बा नहीं दिखाया जो उन्होंने टेस्ट में करके दिखाया है। ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस तो मैं मानता हूँ ऋषभ पंत की आनी बाकी है अभी, और वनडे में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई है। आप जितना उनके जितने बड़े फॉर्मेट्स में देखेंगे ना, टेस्ट में उनके बढ़िया परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, वनडे में थोड़ी कम परफॉर्मेंसेस। T20 में तो अभी शायद कंसेप्ट इसका क्लियर नहीं हो पा रहा है उनके कि भाई खेलना कैसे है T20। तो वनडे में फिर भी लगातार उनके ठीक है। अभी वनडे वर्ल्ड कप में चूँकि इसलिए मिस कर गए थे क्योंकि चोटिल थे उस समय, उन एक्सीडेंट वगैरह उनका हुआ था उस टाइम, इस पीरियड की बात है। लेकिन मुझे लगता है ऋषभ पंत की जगह तो खैर बननी चाहिए, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर के तौर पर उनको ले जा सकते थे। KL राहुल भी ठीक, चलिए ठीक है, आपकी बैकअप विकेट कीपर के तौर पर गए हैं, लेकिन संजू सैमसन को आप बतौर विकेट कीपर भी कंसीडर यहाँ पे करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। देखो टीम इंडिया 2 ही विकेट कीपर ले जाना चाहती थी, और जैसा कि भी प्लेइंग जैसा उन्होंने टीम दिखाई है और उसका जो सीक्वेंस बनाया है, रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, ये शुरू के 11 नाम हैं। तो इस हिसाब से लगता है मुझे कि यही 11 की टीम होगी जो पहले मैच में खेलेगी। ये आपकी प्लेइंग 11 हो गई है? मेरी प्लेइंग 11 नहीं, अगर उन्होंने ये सीक्वेंस दूसरी तरीके से बनाया होता तो मुझे लगता कि वो किसी को भी खिला सकते हैं, लेकिन जैसा कि अजीत आगरकर ने बताया वो सीक्वेंस यही था। तो इससे साफ है कि अभी जो सोच यही है, इस हिसाब से विकेट कीपर के रूप में आपको KL राहुल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कुछ खराब ऐसा किया भी नहीं है कि उनको आप बाहर निकाल दें। नहीं, वो बात तो वाजिब है बिल्कुल आपकी। KL राहुल हों चाहे श्रेयस अय्यर हों, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम सोच करके चल रहे थे, हो सकता है कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिल जाए, क्या पता हमें। किसकी आप बात कर रहे थे अभी? मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 जो है यही होने वाली है। और बाकी नीतीश कुमार रेड्डी की नीतीश रेड्डी की हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि भाई नीतीश रेड्डी ने एक यंगस्टर भी हैं, थोड़ी युवा भी हैं, और साथ ही में आपको एक बॉलिंग बिल्कुल सीमर का भी ऑप्शन देते हैं बिल्कुल, तो उनको कंसीडर कर सकते थे आप। शायद उनको मैचेस खेलने को फिर भी ना मिलते, लेकिन कंसीडर किया जा सकता था इस बिना पर कि आपके चलिए स्पिन फ्रेंडली विकेट्स नहीं होंगी वहाँ पर, तो आप अगर आपका कभी मन है तो आप एक स्पिनर ड्रॉप करके उनको जगह दे सकते थे। और बैटिंग तो अच्छी करते ही हैं वो, हमने देख ही लिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी करी ऑस्ट्रेलियन पिचेस में जा करके, तो काबिल तारीफ़ है यंगस्टर की तरफ से। और यंगस्टर्स को आपको कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बड़ा मंच उसको दीजिए। जब तक आप बायलेटरल से खिलाते रहेंगे सिर्फ, तब तक आप घूमते रह जाएंगे। ये सिर्फ खिचड़ी बन रही है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। आपको ये वक्त आ चुका है कि आप धीरे धीरे अब ट्रांजिशन का दौर चल रहा है हमारी तीनों टीम्स में, तो कहीं ना कहीं वक्त है कि आप यहाँ से शुरुआत कर सकते थे चैंपियंस ट्रॉफी से। अभी वर्ल्ड कप के लिए समय है, 27 वर्ल्ड कप होना है ना, हाँ, 27 वर्ल्ड कप के लिए भी टाइम है, तो आप यहाँ से प्लेयर्स बनाने शुरू करिए अपने। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी तो खैर अब आने वाली है, लेकिन अब जो कुछ भी है उद्देश्य स्क्वाड हमारा जो प्रोबेबल है, अभी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें बदलाव हो। और जसप्रीत बुमराह बस का थोड़ी सा अभी सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेंगे कि अगर उनकी फिटनेस ठीक रहती है, उसको अभी देखा जा रहा है, अगर वो फिटनेस सही रहती है उनकी तो वो खेलते आपको दिखाई देंगे। और वनडे टूर की भी बात कर लें जो अभी इंग्लैंड से शुरू होने वाला है, उसमें हर्षित राणा को शायद लिया है, वो जसप्रीत बुमराह की जगह लिया अगर मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल है ना। तो वही मैं कह रहा था, जहाँ तक बुमराह की बात है तो इंडियन टीम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती बुमराह से, क्योंकि बुमराह आपके लिए सबसे आज के समय में सबसे बड़े एसेट हैं। तो टीम इंडिया उन्हें असेस करेगी कि उनकी रिकवरी कैसे चल रही है, वो खेलने लायक है। हो सकता है कि पूरी इंग्लैंड सीरीज़ में हमें वो ना दिखाई दें, साथ में हो सकता है पहले 1-2 मैचों में हमें वो खेलते हुए ना दिखाई दें, हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 2 मैचेस में ना दिखाई दें, वो हमें लीग मैचेस के बाद हो सकता है दिखाई दें, लेकिन वो हमारे सबसे बड़े एसेट है। उन्हें बचा के रखना ये हमारी प्राथमिकता भी है और ये ज़रूरत भी है। और जहाँ तक रही कि नीतीश रेड्डी की बात, तो नीतीश रेड्डी को मौका मिल जाता तो मुझे लगता है वो हार्दिक के रिप्लेसमेंट भी होते और वो आपको एक नई वैल्यू ऐड करके टीम में देते, क्योंकि वो सीम बॉलिंग करते हैं। सीमिंग ऑलराउंडर आपके पास इस समय एक ही है, वो है हार्दिक पांड्या आपकी टीम में, उसका कोई वो तो यार हार्दिक पांड्या का बॉस ऐसा है कि कोई रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है। यू शुड एक्सेप्ट इट कि आप अभी भी सिर्फ एक सीमिंग ऑलराउंडर के साथ जा रहे हो और आप सिर्फ मजबूरी के कारण स्पिनर ले जा रहे हो। आपकी बैटिंग लंबी हो सके, आपके पास प्रॉपर विकल्प नहीं है बॉलिंग का, और आप डरते हो कहीं ना कहीं कि हम अगर 4 बॉलर्स प्रॉपर
खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बैटिंग से हमें समझौता करना पड़ देखो- जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिफेंसिव माइंडसेट है इंडियन टीम का। हालांकि खैर अभी इतना जल्दी कहना ये सही नहीं होगा, अभी चैंपियंस ट्रॉफी आनी बाकी है, उसके बाद हम देखो, जज कर पाएंगे। इंडियन टीम जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन टीम या साउथ अफ्रीकन या न्यूजीलैंड टीम की तरह नहीं है कि जहाँ पे जो बॉलर्स हैं वो अच्छी बैटिंग कर सके। ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क हैं जो काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर लेते हैं, खासकर पैट कमिंस। इसके अलावा आप साउथ अफ्रीका को देखें तो उनके पास मार्करम है, रवाडा भी अच्छे खासे लप्पे मार लेते हैं, लेकिन इंडियन टीम के पास ऐसा कोई नहीं है। ये जस्ट ये वाली बात है कि इंडियन टीम जो है अपने बॉलर्स ऐसे बॉलर्स लेके गई कि जो बैटिंग कर लेते हैं, ऐसे बैट्समैन को नहीं तलाश रही कि जो भाई बॉलिंग भी डाल रहे हैं आपके। भाई ऑस्ट्रेलियन टीम में आप देखिए, आपके पास ऑस्ट्रेलियन टीम में कितने सारे ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे आपको, मार्कस स्टोइनिस मिल जाएंगे, मिच मार्श मिल जाएंगे आपको, इंग्लैंड टीम में बेन स्टोक्स मिल जाएंगे। तो यार आप थोड़ा सा देखो ना यार, बैट्समैन को आप कंसीडर करो। 2011 वर्ल्ड कप की आप टीम देखो उठा करके, सहवाग हो चाहे ये सचिन हो, युवराज हो, यूवी हो, हमारे सबके सब यार बॉलिंग करते थे। हाँ मतलब यार ये थोड़ी, मैं इस चीज़ को तो कहना चाहूँगा कि थोड़ा ये अब माइंडसेट इनको बदलना चाहिए अपना। मुझे लगता है कि जो भी टीम सेलेक्ट किया है अच्छी टीम है, खेलना 11 जन को है। आपको भी पता है कि जो 4 एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं वो पानी ढोने के ही काम आएंगे, उनको मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि मात्र 5 मैचों की अगर इंडिया फाइनल भी खेलती है तो मात्र 5 मैचों की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी है। इस हिसाब से देखा जाए तो 5 मैचों में इंडियन टीम कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहेगी। इस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक टीम है। रवींद्र जडेजा को लिया गया है, शायद वो ये देख रहे हो कि अक्षर पटेल या रवींद्र जडेजा में हम टॉसअप करेंगे। जहाँ तक वाशिंगटन सुंदर की बात है तो उनका खेलना पक्का ही है, और दूसरे जो स्पिनर है कुलदीप यादव, उनका भी खेलना पक्का है। तो मुझे लगता है ठीक ठाक टीम है। 4 लोग बाहर ही रहने हैं, 11 कोई खेलना, और 11 इंडिया वही खिलाएगी जो फाइनल तक जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस करेगी इंडिया, क्योंकि सारे मैचेस आपके दुबई में हैं, सेम पिचों पे आपके मैचेस होने हैं, सेम आपकी बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी भी नहीं बदलेगी कि आपकी कंडीशंस बदल जाएं। इस हिसाब से अच्छी टीम मुझे दिख रही है अभी तक। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, थोड़ी बहुत फेरबदल तो हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास सरप्राइजिंग एलिमेंट हमें इस टीम में नहीं देखने को मिला। लेकिन ठीक है, अब चैंपियंस ट्रॉफी का वेट करते हैं। अभी इतना जल्दी कहना भी सही नहीं होगा कि टीम सही है या गलत है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें पहले से ही पता था कि यही टीम हमें देखने को। वक्त है, अभी देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के 1 हफ्ते पहले तक भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। पहला भी ऐसा होता आया है और आगे भी हो सकता है, देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वर्ल्ड कप 2023 के पहले एक हफ्ते पहले या कुछ समय पहले तक अक्षर पटेल इंक्लूड किए गए थे। उनकी जगह पे बाद में रविचंद्रन अश्विन को इंक्लूड किया गया, और आईसीसी के नियम के मुताबिक कोई भी टीम चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के पहले 1 हफ्ते पहले अपनी टीम जो है वो उसमें कुछ बदलाव कर सकती है। तो ये देखना होगा कि भारत शायद 2 या 3 वनडे खेल चुका होगा, तो क्या भारत को लगता है या भारतीय टीम को इंडियन टीम को लगता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, या इसी टीम के साथ हम आगे जाएंगे। चलिए तो ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी होनी बाकी, उससे पहले खैर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई टूर भी होना है इंडिया का, है ना, उस पर हमारी नज़रें लगातार बनी रहेंगी। तो कैमरे के पीछे थे आयुष, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।